आप कितने भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस क्यों ना देख लो, दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशनल सेमिनार भले ही अटेंड कर लो, फिर भी कुछ दिनों के बाद आपका सारा मोटिवेशन फिर से डाउन हो ही जाता है। इसलिए नहीं कि आपके पास कोई मोटिवेशन या नॉलेज की कमी थी, बल्कि रियल रीजन ये है कि हम सब अपने आदतों से मजबूर हैं। हर इंसान अपने आदतों का एक बाय प्रोडक्ट होता है। आज अगर आपकी जिंदगी अच्छी है तो अपने आदतों को देख लो, और आप अपने लाइफ में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो भी अपनी आदतों को देख लो। आपकी लाइफ जैसी भी है उसके रीजंस आपको अपने हैबिट्स में ही मिलेंगे। किसी ने बहुत ही खूब कहा है, आप आज भी अगर वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे तो आपको आज भी सिर्फ वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया है। इंसानों में और जानवरों में यही एक सबसे बड़ा फर्क है। जानवर अपनी आदतें नहीं बदल सकते, लेकिन हम इंसान अगर चाहे तो बदल सकते हैं, और यही बात हमें इंसान बनाती है। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो फ्यूचर में ये डिसाइड करेगी कि आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर। तो आइए शुरुआत करते हैं। हैबिट नंबर 1, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन करो कि किसी की डेथ हो गई है और आप उसे विजिट करने के लिए उसके फ्यूनरल में जाते हो, लेकिन ये कोई नॉर्मल फ्यूनरल नहीं है जहां आप पहले भी जा चुके हो। वहां पहुंचने पे आपको पता चलता है कि ये आपका खुद का फ्यूनरल है और कॉफिन के अंदर आपकी खुद की बॉडी है और हर कोई सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है। तो मेरा सवाल अब ये है आपसे कि आप अपने बारे में क्या बोलना चाहोगे। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले। आप एक अच्छे दोस्त थे, एक अच्छे भाई थे, आप एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे फादर भी थे। आपने हमेशा अपनी फैमिली और अपने करीबी लोगों का ख्याल रखा, और सबसे ज्यादा जरूरी आप एक अच्छे इंसान भी थे। ये ऐसे कुछ लाइन्स है जो हर एक इंसान अपने बारे में सुनना चाहेगा। लेकिन क्या आप आज वो सब कर रहे हो जिसके लिए आपके जाने के बाद दुनिया आप पे नाज करे? अपने लिए तो पैसा हर कोई कमाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या आपके जीने से दूसरों के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है जिसके लिए दुनिया आपको याद रखे? अच्छा चलो दुनिया की बातें छोड़ दो, क्या आप अपने खुद के लाइफ से सेटिस्फाई हो? आज आपकी जो भी एज है, क्या आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते हो? अगर नहीं किया है तो जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। मान के चलो कि आपके लाइफ के और 30 साल बाकी है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन भी मरोगे उससे पहले जो भी हासिल करना चाहते हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। उसे पाने के लिए जो भी रिसोर्सेस, प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज लगेगी उसे एक एक करके क्रिएट करना शुरू करो। अपने हर एक दिन की प्लानिंग करो और उसे बेहतर बनाओ। अपनी स्ट्रेंथ को समझो और अपनी वीकनेसेस का पता लगाओ। पता करो कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लगता है तो आप उसे पहले समझो और डेली प्रैक्टिस करके उसे इम्प्रूव करो, और धीरे धीरे उसमें और भी बेहतर बन जाओ, और डेली इस हैबिट को फॉलो करो जब तक आप उसके मास्टर नहीं बन जाते। इसलिए एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये जिंदगी तुम्हें फिर से दूसरी बार नहीं मिलने वाली। इसीलिए जो भी करना है और जितना भी करना है वो सिर्फ इसी लाइफ में करना है। एक टाइम के बाद ये चीजें इतना मैटर नहीं करेगी कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, लेकिन आप अपने लाइफ से कितने खुश थे ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। हैबिट नंबर 2, बी प्रोएक्टिव। आपने कभी समुंदर के पानी पे सर्फिंग करने वालों का खेल देखा है? ये खेल जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही मुश्किल भी है। पता नहीं समुंदर का मूड कब खराब हो जाए और लहरें और भी तेजी से ऊपर उठने लगे। ऐसे कंडीशन में 2 तरीके के सर्फर होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा सरप्राइज होते हैं हर आने वाले लहरों से जो उन्हें परेशान करती है। वो लोग अचानक आने वाले चेंजेस को समझकर एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और फाइनली थककर डूब जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोगों का रिस्पॉन्ड करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो सिचुएशन से भागने के बजाय खेल को समझने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि हर आने वाली लहर एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर 2 लहरों के बीच में जो कुछ सेकंड का गैप मिलता है उसमें वो लहरों की पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, और इस तरह अपनी कंसिस्टेंसी और लॉजिक से वो हर लहरों पे सवार होना सीख ही लेते हैं और खेल चलता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है कि एक जैसी फिजिकल एबिलिटीज और नॉलेज होने के बाद भी कुछ लोग अपने लाइफ में डूब जाते हैं और कुछ लोग हर सिचुएशन से रास्ता निकाल ही लेते हैं, भले वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, और वो है उनका दुनिया को देखने का नजरिया और रिस्पॉन्ड करने का तरीका। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। उनका देश खराब हालत में है क्योंकि दोष उनके गवर्नमेंट का है। उनकी जॉब अच्छी नहीं चल रही बिकॉज उनका बॉस और कंपनी सब खराब है। उनकी किसी से नहीं बनती क्योंकि उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार सब बुरे हैं, और कोई ना मिले तो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। ये वो लोग हैं जो हर एक सिचुएशन के लिए सिर्फ दूसरों को या बुरे हालातों को दोष देते हैं।
आप भी अगर ऐसे लोगों में आते हो तो सबसे पहले आपको ये आदतें छोड़नी पड़ेगी। आपको समझना ही होगा कि दुनिया वैसी ही होती है जैसे आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो। इसलिए आपको रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनना होगा। प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपने कामों की और अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आज हमारे देश के हालात काफी खराब है। नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना ने देश की इकोनॉमी को काफी डैमेज किया है। मैं पर्सनली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं जानता हूँ कोई भी यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन इसमें किसकी गलती है ये टॉपिक पे हमेशा बात करते रहना ये रिएक्टिव लोगों का काम है जो अपने हालातों के गुलाम है। आपको खुद ही एक बार सोचना चाहिए, जिस हालात को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से आपको क्या लाभ होगा। अगर अपने आप को हमेशा विक्टिम ही समझते रहोगे तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी कैसे लोगे। आपको अपनी आंखें खोलकर देखना होगा कि ऐसे खराब सिचुएशन में भी कुछ ऐसे बिजनेस और कंपनियां हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये सब एक दिन में नहीं बनता। आपको होने वाले चेंजेस के पैटर्न को समझना होगा। सिचुएशन को समझकर हमें अपने तरीके बदलने होंगे और टाइम के साथ आगे बढ़ना होगा। यही प्रोएक्टिव लोगों की पहचान है और यही समझदारी भी है। इसलिए आपको प्रोएक्टिव होने की आदत डालनी होगी जो फ्यूचर में आने वाले चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आप एक प्रोएक्टिव इंसान कैसे बन सकते हो ये समझने के लिए ऑथर 4 डायमेंशन के बारे में बोलते हैं। उसमें से पहला है सेल्फ नॉलेज। इसका मतलब होता है खुद को समझना। ये इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको अपनी सोच, अपनी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इस दुनिया से। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग खुद ही नहीं जानते कि वो अपने लाइफ से क्या चाहते हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। उनके लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं होते और वो अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इस दुनिया से, बिकॉज ये चीज आपको हमेशा सही फैसले करने में मदद करेगी। दूसरा डायमेंशन है कि इंसानों को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। इसका मतलब होता है अपने इमेजिनेशन को, अपने सोच को उसके दायरे से बढ़ाना। अक्सर लाइफ में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन खड़ी हो जाए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी दूसरों लोगों को समझने में। इससे आपको ये काबिलियत भी मिल जाती है कि आप दूसरों के नजरिए से उनके जगह पे खड़े होकर देख सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड होना आपको हर सिचुएशन की एक बड़ी पिक्चर दिखाता है, जिससे आप उस सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देख सकते हो और उससे बाहर आ सकते हो। तीसरी चीज है आप में राइट डिसीजन लेने की काबिलियत होना। हर इंसान आज जिस भी हालत में होता है वो उसके पास में किए हुए फैसलों के ही रिजल्ट होते हैं, जो उसके फ्यूचर में भी इम्पैक्ट डालने वाले होते हैं। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं और अपने वैल्यूज और लाइफ के विजन को डिसाइड करें। ये चीजें आपको अच्छे बुरे हर सिचुएशन में अपने ट्रैक पे बनाए रखेगी और हमेशा राइट डिसीजन लेने में मदद करेगी। और फोर्थ डायमेंशन होता है एक इंसान की फ्री विल। इसका मतलब होता है अपने डिसीजन खुद लेने की आजादी होना। फॉर एग्जाम्पल, काफी बार जॉब करने वाले लोगों को ये लगता है कि उनकी जॉब उनको लाइफ में आजाद कर सकती है, लेकिन सही मायने में उनकी लाइफ का कंट्रोल उनकी कंपनी और बॉस के हाथ में होता है। जिस दिन उनकी कंपनी डूबी, उनका डूबना भी तय है। जॉब करने से काफी ज्यादा मुश्किल होता है बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस में ही इंसान अपने कामों के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। इसे ही फ्री विल कहते हैं। भले ही जॉब करना बिजनेस करने से ज्यादा आसान हो, लेकिन आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में ही होना चाहिए। हम हर चीज में सबसे परफेक्ट ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित हाथ हमारे अपने ही होते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मेरा एक दोस्त है जिसे जिम जाके एक्सरसाइज करने में, फिटनेस और योगा जैसे चीजों में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफी बिजी था। एक दिन शाम को घर आते हुए वो मुझे रास्ते में मिला। अब कोरोना लॉकडाउन के बाद ऑलरेडी काफी जिम्स खुल चुकी थी और मैं फिर से जाना भी चाहता था, इसलिए मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो आजकल काफी बिजी है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थोड़ी ही दूरी पर हमने देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। उनकी फाइट देखने के लिए काफी लोग जमा हुए थे। मेरा दोस्त भी फाइट देखने के लिए रुक गया और उसने मुझे भी अपने साथ में रोक लिया। फिर हम दोनों ने वहाँ एक साइड में रुक कर लगभग आधे घंटे तक फाइट काफी एंजॉय की और वहाँ से निकल गए। जाते जाते मैंने अपने दोस्त से कहा, यार जितना टाइम हम लोग वहाँ रुके थे उतना टाइम हम जिम में भी तो दे सकते थे। तो उसने हंसकर बोला, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है, और वो चला गया। इस बात पे मैंने काफी देर सोचा और ये रियलाइज किया कि जितना टाइम हम लोग वहाँ रुके थे उतने टाइम में शायद पूरी जिम एक्सरसाइज तो नहीं कर लेते, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हम लोग जितना खुद को बिजी समझते हैं उतना एक्चुअली होते नहीं है, बस अपने आदतों से मजबूर होते हैं। हम अपने डेली रूटीन में टाइम वेस्ट करना इतने अच्छे तरीके से सीख लेते हैं जो हमें अपने लाइफ में बेहतर बनने का मौका भी नहीं देता। हम सब जानते हैं कि एक दिन में सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज और 15 मिनट की बुक रीडिंग हमें लाइफ में काफी हेल्प कर सकती है।
लेकिन फिर भी उसके बजाय हम घंटों तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने में बिताते हैं। घंटों तक प्रैंक वीडियोस और टीवी सीरियल्स देख देख कर हमारे दिमाग में कचरा भरना हमें ज्यादा आसान और फायदेमंद लगता है, और यही टाइम वेस्ट करने वाली आदतें हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए अगर आपको दुनिया के इफेक्टिव लोगों में से एक बनना है तो आपको अपने टाइम का मास्टर बनना होगा। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एक पूरा वीडियो रिजर्व करता है, और मैं उसे जल्द ही अलग से बनाऊंगा। तो ये थे 7 में से 3 जरूरी साइकोलॉजिकल आदतें जो हर इंसान को अपने लाइफ में एक इफेक्टिव इंसान बनाकर उसकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगले वीडियोस में हम बाकी बचे हुए 4 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियली, फिजिकली और सोशली भी इफेक्टिव बना सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस बुक से आपको बताई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे अगले वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मुझे कौन सी बातें अपनी वीडियोस में इम्प्रूव करनी चाहिए ये कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।